अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी बज रहे हैं 3 और वीडियो है थोड़ी स्पीड पे। और यहाँ पे मैं बेसन को छान रही हूँ क्योंकि बेसन ख़त्म हो गए थे तो ये बाज़ार से लेकर आए थे, तो मैं छान के है ना स्टोर करके रख देती हूँ। और शायद आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे क्योंकि एक बार छान लो ना तो फिर जब भी अफ्तार बनाओ तो छानने का झंझट नहीं रहता है बेसन को। और यहाँ पर लौकी कट कर लिया है मैंने और इसको मैं बॉईल कर लूँगी नमक डाल के। बेसन का भी घोल रेडी है और आलू का पेस्ट भी रेडी है क्योंकि आज बनाना है सैंडविच, ब्रेड सैंडविच बनाना है। ब्रेड चॉप भी बोलते हैं बिहार में। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बेसन घोल लिया था और अब इसमें डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और हल्दी। और इसको भी अच्छे से फेंट करके साइड में रख दूंगी क्योंकि अभी रेडी करना है ब्रेड ये सैंडविच। क्या कर रहे हो आप? बिल्ली। हट, उठ जा बिल्ली मत बनो। बिल्ली बन रहा हूँ। तो अल्फेज है ना आसपास ही रहता है मेरे, क्योंकि अभी वो बच्चा है तो कहाँ ही जाएगा बाहर। और अल्फ़ी गई है बाहर खेलने के लिए। तो यहाँ पे किचन पे भी रायता फैल जाता है तो उसको बार बार साफ़ करना होता है क्योंकि गंदगी में काम करना पसंद नहीं है किसी को भी। तो यहाँ पे मैंने बेसन को अच्छे से घोल लिया और अब मैं ब्रेड में लगा रही हूँ यहाँ पे आलू और इसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी और फिर इसको मैं कट करूँगी। और मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह से पैकेट में ब्रेड रखा होता है सेम उसी तरह से निकाल के मैं रखती हूँ बाहर, तभी अच्छे से है ना ब्रेड अरेंज हो पाता है, नहीं तो फिर मतलब आड़ा तिरछा हो जाता है इस तरह से। इसलिए जैसा रखा होता है उस तरह से निकालने से ना अच्छे से ब्रेड सैंडविच बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड सैंडविच को कट कर लिया है। और यहाँ पे हरी मिर्ची रखी है मैंने, इसको भी मैं फ्राई करूँगी। आज बिहार में है ना मोटी वाली हरी मिर्ची नहीं मिलती है और सूरत में तो बहुत मिलती है और उसका है ना जो मिर्ची का पकौड़ा होता है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मिर्ची लेकर आए थे तो मैंने देखा कि कुछ कुछ मोटी मोटी सी है और लंबी लंबी सी भी है। तो मुझे है ना लालच आ गया कि चलो मिर्ची का है ना पकौड़ा बनाते हैं। तो मैंने इसके अंदर के बिये निकाल दिए थे और इसको सबसे पहले इसी को मैंने फ्राई कर लिया है क्योंकि बेसन जो मिर्ची का जो बड़ा होता है उसको बनाने के लिए बेसन का घोल है ना गाढ़ा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले उसी को छान लिया। और यहाँ पे अब ब्रेड सैंडविच है, मतलब जो ब्रेड चॉप है उसे मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से डालना होता है जिसकी वजह से है ना, मतलब जिससे है ना जो बेसन के घोल हैं वो तेल में नहीं बिखरते। और यहाँ पे मैं पानी रखी रहती हूँ, ये भी मैंने गांव के लोगों से सीखा है कि वो लोग अपने पास है ना पानी रखते हैं कटोरे में कि बार बार है ना नल के पास नहीं जाना पड़े और हाथ भी अपना धो लो और जो किचन टवल है उसमें पोंछ लो। तो बस यहाँ पे ब्रेड सैंडविच जो है मेरा रेडी है और इसी तरह से मैं सारे ब्रेड सैंडविच को फ्राई कर लूँगी। और ये भी बता दूँ कि आज 3 बजे से मैं इसलिए लगी थी क्योंकि है ना आज मुझे अपने कुछ खास लोगों के घर पे अफ्तार देना था और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और ब्रेड सैंडविच को है ना फ्राई होने में टाइम लगता है तो अल्फेज ने मुझे दे दिया था यहाँ पे कुर्सी और मैं बैठ गई थी कुर्सी पे। तो जब ब्रेड सैंडविच मैं फ्राई कर रही थी और आराम करने का समय मिल रहा था तो मैं बैठ जा रही थी क्योंकि अब किचन को छोड़ के बार बार रूम में नहीं जा सकते ना, फिर बार बार आओ। तो इसलिए मैंने आज कुर्सी ही रख लिया था। बहुत ज़्यादा अब रोज़ा लग रहा है क्योंकि अब रोज़ा जा भी रहा है और गर्मी भी आ रही है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, लू चल रहा है यहाँ पे। तो आज तो पूरे होंठ ना एकदम सूख गए थे तो इसलिए मैं कुर्सी पे बैठ गई। और ये देखिए यहाँ पे क्या कर खा रहा रहे हो है। बता दो, यूट्यूब फैमिली को बता दो क्या खा रहे हो। इधर देखो कैमरे में, क्या देख रहे हो बता दो, क्या खा रहे हो बता दो। वाह, तुम्हारा रोजा खोलने का टाइम हो गया? बहुत जल्दी हो गया रोजा खोलने का टाइम। नमाज कौन पढ़ेगा नमाज? यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ब्रेड पकौड़े और ये क्या बोलते हैं इसको लौकी वाले बना लिए हैं और मिर्ची वाले भी बना ली है और यहाँ पे प्याज का बनाना बाकी है। तो अभी हो रहा है नमाज का टाइम, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को ढक दिया है और मैं असर का नमाज़ यहाँ पे पढ़ने आ गई हूँ। और असर का नमाज जैसे ही ख़त्म होगा फिर आपको मैं किचन में ही मिलूँगी। तो आज मैं कैमरा सेट कर रही थी, मतलब मोबाइल सेट कर रही थी, तो मेरा ट्राईपोड का जो होल्डर होता है वो टूट गया तो बहुत ही दुख हुआ। फिर मैंने गोरिल्ला ट्राईपोड से, एक और ट्राईपोड है मेरे पास छोटा वाला, उससे जैसे तैसे मैंने शूट किया है और आगे का वीडियो सब उसी से शूट किया है मैंने। और ये यहाँ पे बना रही हूँ मैं ब्रेड कटलेट। तो मैंने इसकी रेसिपी नहीं डाली है, बस वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए, क्योंकि उसको है ना एडिट करने में बहुत ही टाइम लग जाता है और फिर मतलब इबादत है ना कम हो जाता है मेरा, इसलिए मैंने सोचा कि छोटा ही वीडियो बनाते हैं।
तो इसमें मैंने क्या किया था, वही आलू का पेस्ट था। और ये आलू का पेस्ट मैं पिछले वीडियो में भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो उसी में मैंने है ना ब्रेड को क्रम्ब करके मतलब तोड़ के एकदम अच्छे से बारीक बारीक डाल दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से मेरा आसान वाला ब्रेड कटलेट रेडी है। इस तरह से भी बनता है। और एक जो बनता है कि मतलब जो ब्रेड होता है उसके अंदर ही आलू को डाल के फिर उसको शेप देते हैं, उस तरह से भी बनता है और इस तरह से भी रेडी होता है। और यहाँ पे अल्फेज ले जा रहा है अपनी दादी के लिए अफ्तार, क्योंकि उनको मैं पहले ही दे देती हूँ। तो अल्फेज मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। देख रहे हैं आप लोग कितनी सावधानी से लेके जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जल्दी लगी थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि मेरा काम है ना समय से ख़त्म हो गया। और अल्फ़ी के पापा भी नहीं थे आज और सारा काम मुझे अकेले करना पड़ा। इतने सारे अफ्तार मैंने बनाए और यहाँ पे चना भी मैंने बनाया था, सारा काम मैंने अकेले ही किया। हाँ, लेकिन प्याज जो काटने का क्रेडिट है मेरी सासू माँ को जाता है। उन्होंने प्याज कट कर दिया था प्याज के पकौड़े के लिए, तो बहुत ही आराम हो गया था। और वो प्याज है ना बहुत ही अच्छा काटती, एकदम बारीक बारीक काटती है, तो मैं उनको ही दे देती हूँ। अगर मुझे बिरयानी के लिए भी प्याज चाहिए होता है तो मैं उन्हें ही दे देती हूँ, वो बहुत आराम से काटती है। तो गाइस 5:30 बज चुका है और मेरा अफ्तार बनाना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। अब बस किचन समेटना है। कहाँ जाना है दूसरा घर? चल ना, हम मेरे साथ रहो। किचन में अकेली रहूँगी? मुझे ऐसे डर लगेगा बेटा, मम्मी को डर लगेगा। तो बस आज जल्दी 3 बजे से ही लगी थी ना किचन में, तो जल्दी काम हो गया है। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से अफ्तारी के टाइम में, ठीक है। काफ़ी दिनों से ना पेंडिंग में था अफ्तार देना, वो लोग पहले ही दे चुके थे लेकिन मैं ही लेट हो गई। तो ये हमारा अफ्तार है और ये इडली एक मतलब अपने रिश्तेदार के घर से ही आया है। तो बस नॉर्मल सा ही आज का अफ्तार है। और अल्फ़ी के पापा हैं नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को। तो हम लोग बैठ गए अफ्तार के पास। आज समय मिला था बैठने के लिए और दुआ करने के लिए भी। तो आज तो सारा काम अच्छे से हो गया, लेकिन खाना बनाना बाकी है, वो बनेगा अब अफ्तार करने के बाद और आराम करने के बाद। आज अल्फ़ी के पापा नहीं है, उनकी दुकान पे काम है, अच्छा नहीं लग रहा है उनके बिना। अल्फेज के पापा? गाइस किसके पापा है? अल्फ़ी के पापा के अल्फेज के पापा? आप बताना कमेंट में। अल्फ़ी के पापा। अच्छा। तो देखते हैं कौन अल्फ़ी के फेवर में है कि अल्फेज के फेवर में है ना। ठीक है, अल्फेज के पापा तो आज है नहीं इसके, इन दोनों के पापा, तो अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया। तो चलते हैं अब नमाज़ पढ़ने, अफ्तार छोड़ देते हैं यहीं पे, फिर नमाज़ पढ़ लेंगे तो फिर अफ्तार खाएंगे, अफ्तार या इफ्तार जो भी। हाँ ठीक है। हाँ सुन्नत कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ो। चल हट, मैं नमाज पढ़ूँ। हटो बेटा, नहीं, मुझे नमाज पढ़ने दो। यहाँ पढ़िए, यहाँ नहीं, यहाँ पढ़ूंगा। कभी कभी बच्चे हैं ना हमारी अच्छी आदतों का नकल भी करते हैं और बुरी आदतों का भी नकल करते हैं, लेकिन जब अच्छी आदतों का नकल करते हैं तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है कि अभी से ही अच्छी आदतें बच्चों में डेवलप हो रही हैं। तो जब भी हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो ऐसे ही आके बदमाशियाँ करता है। कुछ तो मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ और कुछ नहीं भी रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो आज मैंने शूट कर लिया है, तो आप लोगों ने देखा है किस तरह से ये बदमाशी करता है। इसको रकातें भी याद हो गई हम लोग फिर से आ गए हैं अफ्तार करने के लिए। तो चलिए फिर अफ्तार कर लूँ अच्छे से, फिर बात करते हैं आपसे। तो इफ़्तार के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने बर्तन धो लिया था और काउंटर टॉप तो पहले ही साफ़ कर लिया था क्योंकि आज सारा काम जल्दी हो गया था। तो इस तरह से मेरा अभी इफ़्तार करने के बाद का काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं पानी पीऊँगी हमेशा की तरह। और बच्चे अभी अपने रूम में खेल रहे होंगे, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। हाँ, सच में वो लोग खेल ही रहे हैं और अभी तक अल्फ़ी के पापा नहीं आए हैं, आज उनको काफ़ी लेट हो जाएगा। और खाने में मैंने बना लिया था दाल चावल और आमलेट करके अंडे की सब्ज़ी बनाई थी। मैं एक करी बनाने वाली थी लेकिन नहीं बनाया मैंने, तो रेसिपी नहीं शूट की। देखिए ये सब्ज़ी भी है ना बहुत टेस्टी लगती है आमलेट करके भी। तो फिर सारा काम हो गया, खाना वाना भी हो गया। मैंने दही भी जमा लिया है सुबह के लिए, मतलब रख दिया है जमने के लिए। तो इस तरह से मेरा था आज का ब्लॉग और ये मेरा ससुराल में आखिरी ब्लॉग है। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और दुआओं में मुझे भी याद रखना।